जनूबी कश्मीर के माया नाज आलिम मुफक्किर, और अगर हम बात करें एक बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार की 32वीं बरसी जो है आज मनाई जा रही है, और इस हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं इदारा तहकीकात इस्लामिया अनंतनाग में, और ये जो आप देख रहे हैं ये इदारा तकरीबन आज से 4 दहाई कबल जो है वो इसकी बुनियाद डाली गई, और ये एक इल्मी मरकज़ बना। न सिर्फ यहाँ पे दीनी बल्कि जो दुनियाई तालीम है उससे भी काफ़ी लोग जो हैं रोशनास हुए। और आज 32वीं बरसी जो है वो नहायत ही तज़्को एहतिशाम से मनाई जा रही है। और इस हवाले से अगर हम यहाँ इदारा तहकीकात इस्लामिया की बात करें, खैराम ट्रस्ट की बात करें, तो कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हफ्तावार हफ्ते के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काजी उमैर, हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी पूरी टीम यहाँ पे। ऐसा खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका। आज अल्लामा डॉक्टर काजी निसार अहमद की जो 32वीं बरसी है वो मनाई जा रही है। 32 साल गुजर गए तो यकीन नहीं होता है, और ये वही इदारा तहकीकात इस्लामिया है जिसकी बुनियाद उन्होंने आज खुद डाली। और यहाँ दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी काफ़ी बच्चे रोशनास हुए। बड़े बड़े आलिम मुफक्किर यहाँ से ही निकले, और अभी वो पूरी दुनिया में उनका जो है दबदबा है। क्या कहना चाहेंगे? आज 32वीं बरसी है जी, 32वीं बरसी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ उम्रें निकल जाती हैं, उम्र भर इंसान खिदमत करता है, तब भी किसी की खिदमत याद नहीं रहती। ये वो इंसान थे जिनके वालिद साहब 1984 में गुज़र गए, और ये खुद 1994 में गुज़र गए। यानी कि इन्होंने पूरे कश्मीर की खिदमत सिर्फ 10 साल की, लेकिन खिदमत इस कदर की कि 32 साल भी उनकी बरसी इस कदर मनाई जा रही है कि जैसे वो कल गुज़र गए हों। और अगर इनकी खिदमत की बात करें, मुझे ये लगता है अगर उन्होंने इन 10 सालों में कश्मीर की खिदमत नहीं की होती तो कश्मीर आज पूरी तरह से वीरान होता। अगर आज कहीं पे भी दारुल उलूम देखेंगे, बड़े बड़े वाइज़ीन देखेंगे, मुफक्किर देखेंगे, मुहद्दिसीन देखेंगे, वो इसी इदारे के पास आउट हैं। और ऐसी नज़र रखते थे काजी साहब कि आज के वक्त में हर कोई बोलता है कि अगर वो हयात होते तो कश्मीर की शक्ल, इस्लामाबाद की शक्ल कुछ और ही होती। तो ये बताइए आप, चूँकि उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, आज से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता चलेगा, तो हफ्तावार क्या प्रोग्राम है? क्योंकि हर साल आप ये जो है मनाते आ रहे हैं, तो आज भी क्या कुछ खास है आज इस साल? कश्मीर की तारीख में, बल्कि मैं कहूँगा काजी निसार की ज़िंदगी में उन्होंने 3 तंजीमें कायम की। एक इदारे तहकीकात इस्लामी, दूसरा खैराम ट्रस्ट, तीसरा उम्मत इस्लामी। खैराम ट्रस्ट की तरफ से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम्स रहेंगे। शजरकारी का जो हमने प्रोग्राम किया था कि 10,000 पेड़ इंशाल्लाह हम इस साल बोएंगे, इसका भी प्रोग्राम हमने इंशाल्लाह इसमें रखा है। दूसरा ब्लड डोनेशन, चूँकि खून की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, और हर साल हमको लगभग 20-25 साल हो गए ब्लड डोनेशन करते हुए। तकरीबन 100 पिंट्स हर साल हम डोनेट करते हैं। उसके अलावा सेमिनार, नात कंपटिशन, शजरकारी, बाकी प्रोग्राम्स इंशाल्लाह होते रहेंगे। इस कोई ख़ास पैगाम इस दिन के मौके पे आप जनूबी कश्मीर के स्पेशली उनके चाहने वालों के लिए? आजकल हम अलग अलग चीज़ों पे कायम कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी ड्रग मिनेस चल रहा है और उस पर पूरी तरह से कोशिश हो रही है। काजी साहब ने इसके बारे में बहुत पहले बोला था। आजकल ये देखा जा रहा है कि घरों से बाहर निकाला जा रहा है पेरेंट्स को, लेकिन काजी साहब ने बहुत पहले ये कदम उठाया था। इसलिए काजी साहब के जो तालीमात हैं, जो तरबियत है, उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह उन पे अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। काजी उमैर हमारे साथ बात कर रहे थे, उनके फर्जन और अल्लामा डॉक्टर काजी निसार अहमद की खदमात और उनकी तालीमात और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुख्तसर मौलवी साहब ये जानना चाहेंगे, चूँकि ये प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे, मौलवी साहब ये बताइए कि इस इदारा से फारिग तहसील बहुत सारे बच्चे जो हैं, आजकल कितने बच्चे अभी यहाँ पे ज़ार तालीम हैं, और इस मौके पे क्या पैगाम रहेगा आपका बिलखुसूस, चूँकि आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है? देखिए, मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार अलैहिर्रहमा व रिदवान ने जब इस मदरसे की बुनियाद रखी, तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो पूरी वादी कश्मीर के जो बड़े बड़े उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, वाइज़ीन हैं, अगर उनको आप देखेंगे
तो वो इदारा तहकीकात इस्लामी से वो निकले हैं। आज भी अगर हम देखेंगे तो आज भी तकरीबन 150 के करीब हमारे तलबा हैं जो ज़ेर तालीम हैं मुख्तलिफ इलाकों से। मुख्तलिफ़ इलाकों से। उसमें ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे रियासी से हमारे पास बच्चे आते हैं, डोडा से आते हैं, राजौरी से आते हैं, जम्मू कश्तवाड़ से कई सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनकी मुफ्त तालीम, तरबियत और रहन खाना पीना रिहाइश कम्प्लीटली A to Z उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और आप ये भी देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो उनका ख्वाब था उसको हम शर्मंदे ताबीर करने पे अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न है। और उसकी एक कड़ी हम ये भी देख सकते हैं कि यहीं पास में हमने इस साल पिछले साल ही बच्चियों का मदरसा भी कायम किया जहाँ 40 से ज़ायद बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रही हैं। और भी कई मदारिस हैं पूरे कश्मीर में जो इदारा तहकीकात इस्लामी से मुंसलिक हैं और यहाँ से उनका सिलेबस, उनका सारा निज़ाम यहाँ से चलता है। और हम ये कहेंगे कि शहीद उम्मत अलैहिर्रहमा ने जो ख्वाब देखा था वो शर्मंदे ताबीर हो रहा है। और एक ख़ास बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा शहीद उम्मत अलैहिर्रहमा व रिदवान के हवाले से, सूरज जो जब निकलता है तो मशरिक़ से तुलू हो जाता है और मगरिब में जाके गुरूब हो जाता है। लेकिन शहीद उम्मत अलैहिर्रहमा व रिदवान एक ऐसे सूरज हैं, दुनिया में एक ऐसे सूरज बन के उभरे हैं, अगरचे बज़ाहिर वो गुरूब हो चुके हैं लेकिन उनका शोहरा, उनका इल्म, उनका ज़ुहद, उनका वरा, उनका तकवा, उनकी इल्मी सलाहियत, चूँकि वो मुख्तलिफुल जहाद शख्सियत थे, तो हर पहलू में अगर हम देखेंगे उनका सूरज आज भी अल्लाह के फजल करम से उफ़क़ पे और इंतहाई रोशन है और पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैली हुई है और ये इदारा उसकी अक्कासी करता हुआ आज भी नज़र आता है। कोई ख़ास पैगाम उन तलबा के लिए जो यहाँ से चूँकि निकले हैं, अभी भी मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, या फिर अभी जो ज़ाहिर तालीम है या आम लोग उनके चाहने वाले, कोई ख़ास पैगाम? देखिए, काजी निसार अलैहिर्रहमा व रिदवान ने मदरसा कायम किया था। बुनियाद ये थी खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, सबसे बेहतरीन शख्स और बेहतरीन लोग वो हैं जो औरों के काम आए, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। तो इस मैसेज के ज़रिए काजी निसार अलैहिर्रहमा व रिदवान ने पूरी दुनिया में और पूरे कश्मीर में उलमा को भेजा और आज भी जो हमारे उलमा हैं तो इसी पैटर्न पे उन्हें भी काम करने की ज़रूरत है। एक तो वो अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी को अपनाएं, खुद भी अच्छे बने और दूसरों के लिए भी वो मशअल राह बने और दूसरों को भी अपने साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको भी आमादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जितने भी आज से यहाँ पे जितने भी उनके चाहने वाले और या फिर तलबा या फिर जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उन्होंने आज हाज़िरी दी, उनके मज़ार पे उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। और ये प्रोग्राम जो है तकरीबन 1 हफ़्ता चलेगा यहाँ इदारा तहकीकात इस्लामिया और उसके साथ साथ जैसा कि काजी उमैर ने बताया खैर आम ट्रस्ट या उम्मत इस्लामी या जितने भी उन्हें इदारे कायम किए, तो उनके ज़रिए कहीं ना कहीं जो है अमन, आश्ती और मोहब्बत का पैगाम जो उनका पहले से ही एक रहा है तो वो भी आम है। और उन्होंने ये कहा कि अभी चूँकि ड्रग मैनेस बहुत ज़्यादा है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने नौजवानों को सीधे राह पे लाने की ज़रूरत है, सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है ताकि वो इन बिदात से जो हैं वो दूर रहे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।